अच्छे अच्छे कोचिंग इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। चलो बात करते हैं हम लोग हाई टेन डिस्टेंस, आधा घंटा पढ़ाते हैं इस चैप्टर को। हाँ हाँ, ऊंचाई तथा त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग। नाम का अनुप्रयोग है, हल्का फल्का है, उतना अनुप्रयोग नहीं है। टेक्निकल में जाओगे तो उतना अनुप्रयोग तब मिलेगा। जो देख रहे हो ना मशीन, ये छोटो लाइट हम लोग इसका काम करते हैं। सैटेलाइट यहाँ सैटेलाइट लिखा हुआ है। लगता है कतारी जूस बनाने वाला मशीन। एक मारो गूगल है मैं हाथ में, मारो थोड़ी लाइट मारो, उसमें गूगल सर्च पे थोड़ी लाइट दिखा देते हैं। अभी नहीं समझ पाओगे वो क्या है। टेक्निकल में जाओगे तो साल भर पढ़ाते हैं उसी को, 1 साल तक देंगे उसको। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग लेक्चर भी मेरा है, देख सकते हो, यूट्यूब पर पढ़ाए हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यूट्यूब पर मिल जाएगा, पढ़ाया हुआ काफ़ी डिश है, 30-35 डिश से लगभग ज़्यादा ही होंगे। त्रिकोणमिति लेवल में तो बुक रखो, यहाँ से उछल कूद करता है ये। रखो एक तो कॉपी, छोटा कॉपी को लेकर। त्रिकोणमिति देखो, यही थर्डोलाइट है ना, थर्डोलाइट है ना। इसका यूज़ कहाँ सिविल वाला करता है। रोड बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, पहाड़ पर सर्वे करना, जिन पर सर्वे करना, इसका यूज किया जाता है। समझ में ना, इतना ही जानना इसमें। जैसे साल भर पढ़ते हैं इसको, जाओगे तो पढ़ना। कितना जूस बगाने वाला मशीन है, दूरी हाई 1.5-2 लाख का मशीन ये है, छोटा है ये। हाँ, इतना जैसे इतना मोटा रहता है, 1.5-2 लाख दाम, 2 लाख से लगभग शुरू ही होते हैं अच्छी क्वालिटी का। बस यही पोर्शन है, नीचे में ट्राइपॉड लगे होते हैं, 3 गो लेग वाला ऐसे लगे होते हैं, ट्राइपॉड ऐसे लगे होते हैं। जैसे पंखा होता है ना 3 गो लेनी, इसमें भी 3 गो होते हैं नीचे से, और उसको मशीन को ऐसे सर्कुलर होते हैं, फिर इसको फिट किया जाता है। ये सब स्क्रू है, सबका अलग अलग नाम होती है, ये सब है ना। तो इसका इतना ही जानना इसको है कि ऊंचाई और दूरी, एंगल नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऊंचाई एंगल और पता चल, हाँ, दूरियों चल जाएगा, पतला बैठे बिना फीता गिरे ले, कोई दिक्कत। कहीं इसी मशीन का यूज सब तो नहीं करते हैं, मतलब कॉर्नर का पता करने की। जैसे गेमर खेलता है तो उसमें गेम नहीं, खेल सब में होता है ना। कौन खेल? क्रिकेट सब खेलता है ना। नहीं, तो उसका कौन कैसे पता कर लेता है? हैं? कौन एंगल पता कर लेता है? उसमें कंप्यूटर से किया जाता है, अथी के द्वारा। जैसे सर्वे करता है ना, एरियल सर्वे, तो वहाँ वही प्रकार से होती है। 2 प्रकार का, एक होता है एरियल सर्वे। लेकिन अलग अलग सब मशीन का नाम बताया था, मतलब गति कौन मापता है, कौन मापता है, दूरी कौन मापता है, सबका अलग अलग। तो उसमें अलग से स्पेशल एक मशीन यूज किया जाता है। उसमें कंप्यूटर टाइप के कंबाइंड मशीन होते हैं, जो फोटो खींच के सबसे पता कर लेता है। आजकल जो सर्वे होता है ना, उसी एरियल सर्वे पर भी काम करते हैं। फोटो खींच लेगा ना वो, तो सबसे बता देगा, फोटो खींच करके खाली। अब बिना फोटो खींचे, जैसे लाइव में अभी हम लाइव में है, तो जैसे हाथ कर रहे तो बता देगा ये इतना एंगल। हाँ, बता देगा। इसमें ऑटोमेटिक वो टोटल स्टेशन होता है, उन्हें देखे हो, टोटल स्टेशन वालों सारी पता चल जाएगा। उसमें कंप्यूटर सिस्टम होता है, अपने साथ ही कर लेगा वो। जैसे मोबाइल में सिस्टम कर दो ना, मोबाइल सिस्टम कर देगा ना, तो मोबाइल अपने फोटो खींच के सब चीज़ कर देगा। जैसे आजकल फ्लिपकार्ट पर कुछ देखो आइडिया देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग होता है, तो कंप्यूटर इस प्रकार से प्रोग्रामिंग कर देते हैं। प्रोग्रामिंग करके उसको भेजा, जैसे सेटेलाइट भेजेगा, चंद्रमा भेजेगा, वहाँ भेजेगा, उसको क्या करता है, प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है उसको। वो जो यूज़ करता है ना मशीन सब, उसमें पहले से प्रोग्रामिंग क्या हुआ रहता है, खुद से खुद सब चीज़ करके बताएगा, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। वही चीज़ उसमें होते हैं। उससे इसको कोई मतलब नहीं, हमारे चैप्टर को। चैप्टर का नहीं, इसका बात वो नहीं रहता है उसमें, हम कन्फर्म है, वो नहीं रहता है। इसका दूसरा काम, इसका 80 कई गुना एडवांस मशीन आ चुके हैं, तो पुराना हो चुका, उतना यूज़ भी नहीं होता है इसका। बहुत पुराना मशीन है ये। आजकल इससे एडवांस टोटल स्टेशन है, रिमोट सेंसिंग डिवाइस है, कई डिवाइस हैं, उससे हम लोग यूज़ करते हैं। समझ में आ गया ना, तो वो वाला बात है। चलो, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें छोटा सा चैप्टर दिया त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, कि एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति जिसे कह सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। वही है टोटल स्टेशन जो दिख रहा है ना, कंप्यूटर नहीं, देखो वहाँ से ला इधर, ये टोटल स्टेशन है। रिमोट सेंसिंग डिवाइस भी होते हैं, हम लोग सारा चीज़ पढ़े हुए हैं, सबसे काम करने में जानते हैं, कैसे कैसे से वर्क किया जाएगा, है ना इसमें सिस्टम। अगर बटन टिप दोगे ना, प्रोग्राम, जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल, जीरोस करने वाला मशीन में देखते हो, कंप्यूटर से जो निकालता है प्रिंट,
एक बार बटन दबा क्या बार फिर निकालने के लिए प्रिंट एक बार बटन दब जाओ अपने जब तक 200 पेज 500 पेज निकल के अपने सब क्या होंगे खत्म हो जाते हैं ना। तो डायल करना पड़ता है, शुरू में करता पड़ना है डायल। तो शुरू में क्या किया प्रोग्राम को, बस हो गया काम। अब जब तक वो काम होगा पूरा तब तक वो अपना काम करते रहेगा, चलते रहेगा। यूट्यूब वीडियो अगर अपलोड करना चाहते हैं एक बार क्लिक कर दिया अपना अपलोड क्या कर रहा है वो हो रहा है। ऐसे प्रोग्राम सेट करना पड़ते हैं, ये इसमें भी प्रोग्राम सेट करना पड़ता है। इसमें कुछ की बटन दिए नहीं बता सकते हैं, टेक्निकल टर्म वाले जान लेते नहीं हो, कुछ नहीं जानता है तो टेक्निकल मतलब कह देते हैं हम। इसमें जो ये प्रोग्राम इस प्रकार से होते हैं, ये बटन कई प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, इसमें टिप करके इसमें सेट कर देते हैं और बस सब चीज़ से हो जाते हैं, इतना समझो। इसमें सब डिवाइस लगा हुआ है, एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, डिस्टेंस, हाइट, सब चीज़ मेजरमेंट हम लोग करते हैं उसे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, चलो निकालो पॉलिटेक्निक, इच्छा पूरा होगा ना, निकलेगा तब पढ़ना वहाँ पर। दृष्टि रेखा तो ऊंचाई तथा होती क्या है, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। पहले कुछ टेक्निकल टर्म देखो। ऊंचाई थ्योरी छोड़ दें, एग्जाम में कहाँ आता है थ्योरी? हाँ जो आगे वही पढ़ाएंगे। दूरी संबंधी पद, ऊंचाई ज़्यादा दूरी संबंधी पद। पहला इसमें यूज होगा कौन टर्म का, दृष्टिकोण का यूज होगा। दृष्टिकोण क्या होते हैं, लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन क्या होती है दृष्टिकोण। वस्तु की चोटी, वस्तु की चोटी एवं आँख को मिलाने वाली, वस्तु की चोटी एवं आँख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दो है ये, दृष्टि रेखा कहते हैं या कहा जाता है। वस्तु की दृष्टिकोण, दृष्टिकोण लिखा गया मिस्टेक से, लाइन ऑफ विजन, यहाँ दृष्टि रेखा लिखो। दृष्टि क्या लिखो, रेखा, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ विजन। वस्तु की चोटी एवं आँख को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हो, दृष्टि रेखा। जैसे देखो यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, ये क्या है, ट्री है। तो इस चैप्टर में क्या करते हैं, जैसे ट्री है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठे बैठे पता कर लेगा ट्री का ऊंचाई कितना है बिना गाछ पर। तो वैसे क्या करना, फीता ले करना पड़ेगा ना, फीता लेके चढ़ना नहीं है। 10th में पढ़ाते हैं कर सकते हो, लेकिन कर नहीं पाएगा 10th वाला। कर पाएगा तू कर लेगा, नहीं बताने के बाद भी नहीं कर पाओगे। इससे वही सिविल करना पड़ेगा उसके लिए, तभी कर पाओगे, क्योंकि सिविल का पेपर एक्चुअली में है। समझ में आ गया ना। तो मान के चलो कि इसमें क्या हम लोग करते हैं, इसके एप्लीकेशन में जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से खड़े खड़े गाछ का क्या नाप लेते हैं, ऊंचाई, बैठे बैठे कितना ऊंचाई गाछ है। कैसे, एंगल मेजरमेंट कर लेंगे। एक डिवाइस होती है जिसका नाम है क्लिनोमीटर, उससे एंगल मेजरमेंट किया जाता है। जिससे एंगल मेजरमेंट डिवाइस, थोड़ा से भी एंगल मेजरमेंट कर सकते हो। और भी कई प्रकार के स्टेशन है जिससे एंगल मेजरमेंट किए जा सकते हैं। एंगल उससे क्या करेंगे हम लोग, कौन क्या करेंगे, नाप लेंगे। तो अच्छा इसमें समझा रहे हैं दृष्टि, हाँ जैसे ये ट्री है, तो इस ट्री का कितना ऊंचाई है, यहाँ से बैठे बैठे व्यक्ति क्या करेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। ये चीज़ होती है हाइट डिस्टेंस में, समझ में आ गया ना। ये चीज़ होंगे कितना ऊंचा ट्री होंगे, या ट्री का ऊंचाई पता है, ट्री का ऊंचाई पता है तो तुम्हारे और ट्री के बीच में कितना दूरी है ये पता कर लोगे, ये पता कर लोगे। दृष्टि रेखा क्या है, कहा है दृष्टि रेखा में वस्तु की चोटी एवं आँख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ये वस्तु की क्या है, चोटी, और ये क्या है, ऐसे तकेंगे ना, मिलाओ रेखा, वस्तु चोटी आँख को सीधा। ये वस्तु की चोटी, ये हो गया आँख, इसको जो रेखा मिला है यही रेखा, इसे क्या कहते हो, दृष्टि रेखा कहते हो। इस चैप्टर में वही सब है कि बैठे बैठे गाछ का हाइट नाप लेंगे बिना चढ़े हुए। एक लैंप है जलने वाला, बड़े बड़े शहर में लैंप ऐसे लगे होते हैं, इसका हाइट नापना होगा, यहाँ से बैठे बैठे नाप सकते हैं, यहाँ से बिना चढ़े हुए। ये 4 मीनार है, इसका हाइट नापना होगा, दिल्ली का है 4 मीनार, कुतुब मीनार है
कुतुब मीनार है कुतुब मीनार है दिल्ली है में। ना, 4 मीनार अलग होती है। वो तो बाग तो अथी तरह है, मतलब कह सकते हो। चलो जो भी है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें छिपी हुई बिना चढ़े हुए। आप बैठे बैठे यहाँ से क्या करेंगे, हाइट से नप, कैसे नापेंगे हम लोग देखेंगे, चैप्टर में कुछ चीज़ चर्चा करेंगे। इस पर चढ़े बिना चढ़े हुए टावर कितना बड़ा होता है बिजली वाला, 11 लाख वाला, उस पर बिना चलो अब उसका क्या नाप लेंगे, हाइट्स नाप लेंगे, कितना हाइट्स होंगी बताएंगे यहाँ पर। समझ में आ गया ना, बैठे बैठे नाप लेंगे, ये समझ में आ गया, ये चैप्टर में पढ़ना है। ट्री है, यहाँ बैठे बैठे नाप लेंगे, यही सब है। ये एफिल टावर है ना, है ना एफिल टावर, इस पर क्या करेंगे बिना चढ़े हुए, इसका क्या कर लेंगे, यहाँ से कितना हाइट से वो हम लोग नाप लेंगे। या कोई भी टावर है, ये बहुत बड़े टावर होते हैं टावर बहुत बड़े, कितना बड़ा टावर होता है, 150 मीटर का। बहुत बड़ा है। चढ़ लोगे उस पर, ये वो गाछ पर चढ़ता है बड़ के बांस पर, तो लगेगा कि एकदम से अरे ये बहुत ऊंचा है, नहीं लगता है। और टावर है तो वो कितना होगा, 5 मंजिला बिल्डिंग से भी कितना बड़े होते हैं, नहीं होते हैं टावर, बड़े बड़े टावर नहीं होते हैं, बड़े बड़े शहरों में कितना बड़ा टावर होता है, अभी देखे कहाँ बड़े बड़े टावर। छतों पर टावर दे देता है बस ऐसा। देखो को बड़ा बड़ा मशीन होता है ना, पटना में देखो गंगा जी सब पुल बनते हैं ना, और कितना अंदर में है, और वो जो खड़ा करेगा ना बड़का मशीन को, एलिवेटर इसको कहा जाता है, उससे भी 2 गुना ऊपर लगेगा 5 को बांस को खड़ा करेगा तब उतना बड़ा बड़ा मशीन होता है। हकीकत तो 5 बस इतना नहीं कि हवे में बात करना है, तो सच मानी देख भी सकते हो, हालांकि आँख से नहीं चलेगा पता, जाओगे तो पढ़ोगे, एडवांस का टेक्नोलॉजी हम लोग उसको पढ़े थे और देखे भी थे लैब करके। तो ये इसमें क्या है बताओ, ये टावर है बहुत बड़े है ना, इसका बैठे बैठे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर खड़े खड़े बिना चढ़े हुए इसका हाइट नाप लेंगे। इस चैप्टर में यही कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस मेजरमेंट करना, हाइट और क्या मेजरमेंट करना, बैठे बैठे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस शॉर्टकट में हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी नापना, बात बुझा, तो बहुत पढ़ल लिखल है। और एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति की मदद से उसका उपयोग यूज करके, इसीलिए इसको कहा गया एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, या हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी नापना। इसमें वही काम करेंगे, ऊंचाई नापेंगे, दूरी नापेंगे, ऊंचाई दूरी नापेंगे। समझ में आ गया ना, ये वाला बात हो गया। त्रिटी रेखा समझ में आ गया ना। लाइन ऑफ विजन इंग्लिश में वस्तु की चोटी, शिखर, टॉप पोर्शन और आँख को मिलाने वाली रेखा को लाइन ऑफ विजन कहा जाता है, दृष्टि रेखा कहा जाता है। दूसरा नंबर में है, दृष्टि रेखा समझ में आ गया। इस फिगर में देख सकते हो, जैसे तुम्हारे बुक में अच्छे फिगर दिए हुए हैं, है ना, फिगर दिए हुए, ये अपना एक दिया हुआ है इस प्रकार से, है ना, ये अभी मोबाइल में भी दिखाए थे, ये भी है। यहाँ से यहाँ इसको निचला वाला पोर्शन को पाद कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, मीनार का क्या बोलेंगे, पाद बोलेंगे। ये पाद हो गया। ये क्षैतिज रेखा, कौन है क्षैतिज रेखा, यहाँ से यहाँ रेखा कौन रेखा बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। कहीं लिखा है क्षैतिज स्तर है, क्षैतिज रेखा भी कह सकते हो, ये क्षैतिज रेखा हो गया, है ना, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब जमीन के समांतर रेखा जो होती है, कौन रेखा कहा जाता है, इंग्लिश में कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा हो गया। दृष्टि रेखा हो गया, उन्नयन कोण का बाद में बात करेंगे। चलो दृष्टि रेखा हो गया, इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा। चलो अब बात करते हैं, क्षैतिज रेखा मतलब जमीन के समांतर रेखा को कहा जाता है क्षैतिज रेखा। बाद में फिगर बना करके सब बात दिखाएंगे। अच्छा 2 बार लिखा हुआ है दृष्टि रेखा, फिर इधर लिखा दृष्टि रेखा। अच्छा देवाल पर क्रॉस किया हम, इसीलिए ऐसा हुआ मिस्टेक से। अब इसमें थ्योरी नहीं है, 2 पेज का थ्योरी, 1 पेज का है थ्योरी। उन नंबर वन इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है। थ्योरी किसमें था सब, त्रिकोणमिति में ही था। डिफिनेशन कुछ है तो हम लोग देख लेते हैं, छोड़ कर ही रखेंगे इसको, पूरा करके ही छुट्टी देंगे, थ्योरी पढ़ा करके ही, ताकि कल से सवाल हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कोशिश करना सवाल बना कर आने का, बन जाएंगे सवाल, बनेंगे। 2 नंबर में है, 2 नंबर में है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण या उन्नति कोण एक ही नाम है, एक आदमी 2 नाम, घर में कुछ और, गाँव में कुछ और, सर्टिफिकेट पे कुछ और। उन्नयन आदमी वही है, चीज़ वही है, नाम अलग अलग। उन्नयन कोण, उन्नति कोण या उत्कर्ष कोण, इंग्लिश में एगो, एंगल ऑफ एलिवेशन। ELEVATI। यदि डिफरेंशन सुनो, यदि वस्तु की चोटी
आँख से ऊपर हो, आँख से ऊपर हो, आँख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा एवं आँख से खींची गई क्षैतिज रेखा, आँख से जो रेखा खींची जाती है जमीन के समांतर, धरती के समांतर, उस रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रेखा कहा जाता है। जैसे हम किसी वस्तु को सामने रखा इसको देख रहे हैं, है ना, देख रहे हैं, तो हमारे आँख और इस जमीन हो गया, जमीन है ना, आँख और वस्तु नहीं, आँख और जमीन, इसके पहले लेके रेखा खींचेंगे, इसको कौन रेखा बोल लेंगे? क्षैतिज रेखा बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वो वाला बात हो गया। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण, बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखा और ये अपना ज़मीन है, ये क्या है? अपना ज़मीन है, अर्थ है, धरती है, ये क्या है? अर्थ है। अब यहाँ पर क्या है बात, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वस्तु कहाँ रखा हुआ है? ए पर, और वस्तु खड़ा है, ऐसे रखा हुआ है, वस्तु ऐसे रखा हुआ है, वस्तु ऐसे रखा हुआ है, बी, ये भी वस्तु हो गया, ये भी क्या है? वस्तु हो गया, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति का आँख है, मान लो, यहाँ मान लेते हैं राहुल भाई जी का आँख, ऐसे, ये क्या है? ये आँख का फिगर है। आँख मतलब व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो व्यक्ति खड़े हैं तो व्यक्ति फिगर दिखाते हैं, आँख का फिगर दिखाते हैं, क्योंकि व्यक्ति दिखते किससे हैं? आँख से, इसीलिए। अब क्या करो, ये आँख मान लो यहाँ पर है, आँख और कौन चीज़? वस्तु, इसको एक रेखा से क्या करो? मिला दो। उस रेखा को कहा जाता है दृष्टि रेखा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दृष्टि रेखा, उस रेखा को बोलेंगे। अब आँख और ज़मीन के पैरेलल एक रेखा खींचो, उस रेखा को कहा जाता है क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे उसको हम लोग? क्षैतिज रेखा, उसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा। और दृष्टि रेखा जो है, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इसके बीच जो कोण बनता है उसी को कहते हो उन्नयन कोण, उसे सी कह देते हैं। क्या कह देंगे? सी। तो ये यहाँ पर सी क्या हो गया है? उन्नयन कोण। थीटा मान लो सीधा, थीटा क्या है? यहाँ पर उन्नयन कोण है। बोलो, समझ में आ गया ना? क्या होती है उन्नयन कोण? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हो? उन्नयन कहते हैं। यानी कि उन्नयन कोण जब भी बनते हैं ना, आँख उठा कर कोई चीज़ देखेगा, आँख कौन चीज़ करके नीचे से क्या करना पड़ेगा? ऊपर, हमेशा बनेगा उन्नयन कोण। नीचा से ऊपर देखेंगे तो आँख उठा करके ऊपर देखेंगे तो कौन एंगल बनेंगे? उन्नयन कोण बनेंगे। एंगल ऑफ क्या बनेंगे? एलिवेशन बनेंगे। जैसे कि एक डायग्राम में दिखाते का प्रयास करते हैं। आँख उठा करके जब भी कोई चीज़ को देखते हो ऊपर की तरफ, तो उस कंडीशन में बने कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। जैसे एक पतंग उड़ रहा है, यहाँ पर पहाड़ है ना, तो ये क्षैतिज, ये ज़मीन हो गया, इस पर व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति खड़ा है। तो आँख से और ज़मीन के समांतर एक रेखा खींचो, आँख से होते हुए ज़मीन के, उसको कौन रेखा बोलेंगे? क्षैतिज स्तर, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। अब वस्तु पतंग हवा में उड़ रहा है, तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आँख को ऊपर कि नीचे? ऊपर ऐसे उठाएंगे, तो क्षैतिज रेखा ये हो गया। आँख को ऊपर उठाए, आँख ऐसे करेंगे, ऊपर उठा दिया, तो आँख और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। अब उन्नयन कोण क्या होते हैं? आँख को क्षैतिज स्तर से जितना एंगल पर उठाए हो ना, वही एंगल उन्नयन कोण कहलाता है। आँख को किस स्तर से? क्षैतिज स्तर, जितना एंगल उठाए हो वस्तु देखने के लिए, उसी कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और वो होते हैं किसके बीच में? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बने कोण को क्या कोण कहते हो? उन्नयन कोण। समझ में आ गया ना? यानी कि जब कभी भी आँख को ऊपर करना पड़े, वस्तु उठाना पड़े, वस्तु को देखने के लिए, समझ जाना वहाँ पर कौन एंगल बनेगा? और जो करना पड़ा तब ना बन आएंगे, बना बन तो बताए हैं। समझ में आ गया ना? ये उन्नयन कोण क्लियर हो गया सबको। यहाँ पर थीटा उन्नयन कोण है। एंगल BAC, एंगल BCA बराबर उन्नयन कोण, बराबर क्या होंगे? उन्नयन कोण।
टाइम तू खा इसीलिए बढ़ा दिए, कोई दिक्कत? कल तक पढ़ेगा बोलो? क्या कहते हैं 4 बजे? 4:30 तक ना। इसको क्या कहेंगे बोलिए जल्दी। 3 नंबर में अवनमन कौन? अवनमन कौन? अवनमन कौन या अवनति कौन? अवनति कौन या नति कौन? कई नाम और पढ़ा था इसका क्या? ये तो नहीं पढ़े थे। तो मेरे कॉपी में लिखल मिलता है सिर्फ। अवनति और नति ये नहीं पढ़े हैं, अवनमन तो पढ़े। हाँ तो मेरे कॉपी में लिखा मिलता है, समझ में आएगा ना? एंगल ऑफ कौन चीज़? डिप्रेशन। एलिवेशन थे मतलब ऊपर, एलिवेशन मतलब होता है हाइट पर किसी चीज़ को देखना, उसको कहा जाता है एलिवेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे, डीप होंगे, समझ में आएगा ना? तो ऊंचा पर वस्तु कहाँ है? नीचा पर, उसको डिप्रेशन कहा जाता है। नहीं कहते डिप्रेशन हो तो लोग उसका परिभाषा लिखते हैं। तो यदि वस्तु की चोटी आँख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा एवं आँख से खींची गई रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। उसे अवनमन कोण कह देंगे। जैसे इस फिगर में ये व्यक्ति है और ये छत पर क्या है? खड़ा है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? गेंद रखा। इसको देखना चाहता है तो इस व्यक्ति के आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। और इस व्यक्ति के आँख से एक रेखा गुजारेंगे जो किसके पैरेलल होंगे? जमीन के पैरेलल रेखा के समान। उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हो? क्षैतिज रेखा भी लिख लेना, अस्तर या रेखा। क्षैतिज रेखा कहाँ से गुजरती है? व्यक्ति के आँख और जमीन के, इसी रेखा क्या कहते हैं? रेखा। और व्यक्ति के आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हो? अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। किसको बोलेंगे? अवनमन कोण। यानी कि अवनमन, यहाँ वस्तु को देखा है तो आँख ऊपर क्या के नीचा, इसीलिए इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डीप में, गड्ढा में रखा हुआ है। अवनमन कोण भी बनते हैं तो वस्तु को देखने के लिए आँख क्या करना पड़ता है? अवनयन के लिए, समझ में आ गया ना? ये वाला बात होती है। तो ये एंगल और ये एंगल कौन एंगल होंगे? एकांतर कोण। ये थीटा ये भी कितना होंगे? जहाँ जहाँ जेड बनता है वहाँ एकांतर कोण के बराबर होते हैं ना। ये एंगल थीटा ये भी कितना होंगे? तो सवाल बनाने में इसको हम लोग, ये थीटा निकलता है, इसलिए ये भी क्या कह देते हैं? थीटा। यानी कि अवनमन कोण का सवाल भी किसकी तरह बन जाते हैं? उन्नयन कोण की तरह। इतना बात हुआ क्लियर? ठीक है, बना देते हैं इसका। चलो फिगर बना छोड़ देते हैं। फिगर भी, थ्योरी भी खत्म हुआ। एक डिफिनेशन और है, वस्तु द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, ये गेंद रखे हुए हैं, ठीक है ना? और व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा, व्यक्ति का आँख है यहाँ पर, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ये कोई ऊंचाई पर खड़ा है, यहाँ पर बैठा है ऊंचाई पर, छत 2 मंजिला पर है। तो ये होंगे जमीन, ये क्या होंगे? जमीन होंगे ना। वस्तु और व्यक्ति के आँख को, वस्तु और व्यक्ति के आँख को मिलन में रेखा क्या कहते हो? दृष्टि रेखा कहते हो ना? तो इस रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग? दृष्टि रेखा। इस रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा। आँख से होते हुए जमीन के पैरेलल इस रेखा को क्षैतिज रेखा, ये रेखा क्षैतिज रेखा ये भी है। ये रेखा कौन रेखा है? ये भी है क्षैतिज रेखा। जमीन पर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और जमीन के समांतर आँख से होते हुए एक रेखा खींचेंगे
एक रेखा खींचेंगे, इस रेखा को भी क्या बोलेंगे हम लोग बताओ? ये भी है क्षैतिज रेखा ही, समझ में आ गया ना? ये भी क्षैतिज रेखा है। तो आँख से खींची हुई क्षैतिज रेखा, आँख से खींची हुई और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी हो गया। यहाँ पर एंगल, ये एंगल थीटा यानी कि डी ए और सी, ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? ये अवनमन कोण होंगे, ये होंगे अवनमन कोण। समझ में आ गया ना? कुछ पूछना चाहते हो इस पर? एक टर्म होती है, वो भी हालांकि बता ही चुके हैं, डिफरेंस सुन लो। वस्तु द्वारा बनाया गया कोण, एंगल ऑफ सबटेंड, एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की जड़, वस्तु की क्या हो गया? एवं चोटी, ये चोटी, वस्तु की जड़ और चोटी को किसी स्थान से मिलाने वाली रेखा के बीच, इसको जड़ है, ये जड़ है और ये क्या है? चोटी। इसको मिला दो, कहीं जाकर मिलेंगे। यहाँ पर जो कोण बनेंगे, यहाँ वस्तु का क्या रहेंगे? आँख रखेंगे। मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण को वस्तु द्वारा आँख पर बनाया गया कोण कहते हैं। यही हो गया कोण। यहाँ आँख रखा हुआ है, ये वस्तु का जड़ है, वस्तु क्या है? ये चोटी, इसके द्वारा भी जो बनेंगे एंगल उसी को हम लोग कहते हैं। हालांकि ये सब जगह लागू नहीं, इसलिए इसको मैंने नहीं बताया। तो ये खत्म, ये भी फिर उसी को दो बार लिखा गया है इसमें थ्योरी, तो कोई बात नहीं है। यही दो चीज़ जानना है इस चैप्टर में, थ्योरी कुछ भी नहीं है। यही एगो उन्नयन कोण समझना था और अवनमन कोण समझना था। उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होती है समझा दिया। उन्नयन कोण क्या, दृष्टि रेखा क्या होती है? वस्तु के आँख, व्यक्ति के आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। उन्नयन कोण क्या होती है? उन्नयन कोण जब भी बनते हैं उसको देखने के लिए आँख से ऊपर वस्तु होते हैं, यानी कि आँख को क्या करना पड़ता है? ऊपर करना पड़ता है। तो वस्तु, दृष्टि रेखा और कौन रेखा? क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किस में वस्तु आँख से ऊपर होते हैं कि नीचे? अवनमन कोण किस में वस्तु कहाँ होते हैं? व्यक्ति की आँख कहाँ होते हैं? आँख को किधर करना पड़ता है? नीचे। इसी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ये थीटा हो गया। ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर, क्योंकि आपस में एकांत, ये दोनों कोण अल्टरनेटिव एंगल है ना, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। थीटा के भी क्या होंगे? थीटा। सवाल पूरा चैप्टर पे बना सकते हो जा करके।